वेलकम बैक टू सल्फ़र। तो सल्फ़र पेशेंट में हर तरह के इरप्शंस निकलते हैं, दानेदार, पस्चुलार, फरंकुलार, सपुरेटिव, हर तरह के। ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है सल्फ़र में, और जो सबसे ख़ास बात है कि गर्मी, जैसे ही गर्मी लगेगी ईचिंग शुरू हो जाती है। अब जैसे कोई सल्फ़र पेशेंट है, जैकेट पहना है और हाथों में जैसे ही गर्मी आई बस खुजली शुरू हो जाएगी। मन करेगा कि जैकेट उतार जल्दी से खुजलाएं, और खुजलाता रहेगा। तब तक खुजलाता रहेगा जब तक वो जगह पूरी लाल ना हो जाए। उसके बाद बर्निंग होगी, और बर्निंग के साथ ईचिंग में आराम मिल जाता है। कभी कभी तो मरीज कोई और कपड़े पहन ही नहीं सकता, कपड़ों से भी एलर्जी रहती है, या ठंडी के मौसम में स्वेटर नहीं पहन पाएगा, स्वेटर पहनते ही इसको खुजली होने लगती है। सल्फ़र पेशेंट ज़्यादातर सिल्क या कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे उनको राहत होती है। अगर कोई और कपड़ा पहन लेंगे जिससे उनको थोड़ी भी गर्मी लगी या एलर्जी हुई तो वो परेशान हो जाते हैं। बर्निंग, हीट, ईचिंग, ये सब शुरू हो जाता है। ईचिंग मान लीजिए रजाई में गया, चादर ओढ़ा और सो गया, तब तक गर्मी लगी, बस उठ के तुरंत खुजली करने लगेगा, और सफ़ेद सफ़ेद उबड़े उबड़े दाने निकल जाएंगे, खूब खुजलाएगा जब तक कि पूरा लाल ना हो जाए। फिर वही प्रोसेस होता है, बर्निंग होती है, ईचिंग में आराम मिलता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। कभी कभी फोड़े जैसे जो बॉयल्स होते हैं ना, ढेर सारे ग्रुप में निकल जाते हैं, या उसमें सपुरेशन हो जाता है, मवाद भी आने लगता है। इसलिए सल्फ़र का प्रयोग इम्पेटिगो में भी किया जा सकता है। सपुरेटिव प्रोसेस में भी आपकी सल्फ़र अच्छी रेमेडी है। और बर्निंग पेन, सल्फ़र है तो बर्निंग है, सल्फ़र मतलब बर्निंग। मरीज आएंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब यहाँ बर्निंग हो रही है, वहाँ बर्निंग हो रही है, किसी एक स्पॉट पे बर्निंग होगी, ऑर्गन में बर्निंग होगी, यूरिन ब्लैडर में बर्निंग होगी, पेशाब करते समय पेशाब में बर्निंग होगी, लंग्स में बर्निंग होगी, पेट में जलन होगी, आपकी लीवर में जलन मालूम देगी, यहाँ वहाँ कहीं भी कोई भी कंप्लेंट रहे, बर्निंग ज़रूर रहती है सल्फ़र में। और वो इस बर्निंग से बहुत परेशान रहता है। जो लेडीज़ होती हैं या जेंट्स होते हैं, रात को बिस्तर पे गए सोने के लिए और उनके पैरों में बर्निंग शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि चादर सब कुछ मतलब ढक के सोएंगे, पैर को बाहर कर देते हैं कि उसी में मतलब पैर को ठंडा लगता रहे। इतनी जलन होती है बर्निंग में, इतना ज़्यादा एग्रीवेशन रहता है सल्फ़र में वार्म से। और इसमें तो ये भी गया कि कंप्लेन जो शुरू होता है जैसे बिकमिंग वार्म इन बेड, रात को सोने गए, चादर ओढ़े और उनके गर्मी जैसे ही शुरू हुई, उनकी सारी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और जो सल्फ़र पेशेंट होता है ना, वो गर्मी बर्दाश्त कर पाता है, ना ही पूरा ठंड बर्दाश्त कर पाता है। ओपन एयर के लिए उनको एक मतलब डिज़ायर रहती है कि ओपन एयर चलेंगे। ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड है, तो वो दोनों में परेशान रहते हैं। एक कांस्टेंट टेम्परेचर उनको चाहिए होता है, और टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर सांस लेने की बात करें तो सांस फूलती है, सल्फ़र पेशेंट में डिस्निया की शिकायत रहती है, और उठ करके सारे खिड़की दरवाजे खोल देंगे, चाहे वो ठंडी का ही मौसम क्यों ना हो। जब बाहर की हवा अंदर आने लगती है, ओपन एयर आने लगता है, तब इनको आराम मिलता है। और ख़ास तौर से ये अपना शरीर ज़्यादातर कवर करके ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर गर्मी लगने लगी तो फिर ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन फिर से वापस आ जाता है, और कपड़े उठा करके हटा देते हैं। एग्रीवेशन टाइम जो सल्फ़र का होता है मोस्टली रात के समय होता है। सर का दर्द जो रात का भोजन लिए, हमारे इंडिया में तो ज़्यादातर रात को लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद बढ़ जाएगा, और सर में दर्द की वजह से मरीज सो नहीं पाते हैं। रात को ऐकिंग होता है, और रात को प्यास लगती है, और डिस्ट्रेसिंग सिम्टम जितने भी हैं, इचिंग, बर्निंग, ये सारे रात को बाहर आने लगते हैं। और इंटरमिटेंट पीरियोडिक न्यूरोलजिया भी होता है सल्फ़र में। हर 24 घंटे, ख़ास तौर से सुबह 12 AM या फिर 12 PM, दोपहर में 2 बजे या फिर रात को 2 बजे। कभी कभी दोपहर में भी मतलब यही 12 बजे के आसपास सल्फ़र की सारी तकलीफ़ बढ़ जाती हैं।
सल्फ़र में जो फीवर होता है वो दोपहर के समय बढ़ जाता है। जो मेंटल सिम्टम होते हैं, एंग्जाइटी वगैरह, ये भी दोपहर में ही एग्रवेट हो जाते हैं। सर का दर्द भी दोपहर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे कंप्लेंट जो हफ्ते में एक बार आते हैं या 7th डे पे एग्रीवेशन होता है, हर 7वें दिन, ये एक और पिक्यूलियर कंडीशन है सल्फ़र का। सल्फ़र में एक पिक्यूलियर काइंड का डायरिया होता है जिसको सल्फ़र डायरिया कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग डायरिया। और भी कई ढेर सारी मेडिसिन्स में ये सिम्टम रहता है, ख़ास तौर से आधी रात के बाद और अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय। मरीज जब उठता नहीं है, उठने की सोचता है, आँख खोला और सोचा कि उठें, बस तुरंत मोशन मालूम दे देगा, उठेगा, दौड़ कर जाएगा। और मोशन जो होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, कई बार तो फीकल मैटर ही रहता है थोड़ा सा। और कई बार फिर उसके बाद दिन भर मोशन नहीं मालूम होगा, फिर अगले दिन यही सुबह प्रॉब्लम रहेगी। पेट में मरोड़ भी रहती है, ऐंठन भी रहती है। और सल्फ़र मरीज बहुत थर्स्टी होता है, बार बार पानी पीने को मांगता है। आगे डॉक्टर केंट कहते हैं कि सल्फ़र के मरीज को भूख बहुत तेज़ लगती है। मतलब जब लंच या डिनर का टाइम होगा तो बहुत तेज़ लगेगी, बैठेगा टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, फिर उसको लोथिंग होने लगेगी, खाएगा ज़्यादा नहीं, या कुछ खाता भी है तो बहुत सिंपल फूड उठाएगा, हल्का फुल्का। जैसे अगर इंडिया में है तो चावल दाल थोड़ा सा खा लेगा, बहुत हल्का खाना, पानी ज़्यादा पीता है और खाना कम खाता है। उसके बाद उसको अल्कोहल की क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहती है, मीट और दूध से एवर्सन रहता है। और मीट और दूध थोड़े भारी होते हैं तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। एलन्स की नोट में ये एक शब्द मेंटेन है कि ड्रिंक्स मोर ईट लिटिल। हालांकि डॉक्टर केंट कहते हैं कि सिर्फ एलन्स की नोट को थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया है कि कुछ सिम्टम्स को लेना ठीक नहीं है, 2 या 3 सिम्टम, हल्के सिम्टम, अल्टिल अनलेस पूरा केस न लिया जाए। इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। 11 बजे के आसपास सल्फ़र मरीज को बहुत तेज़ भूख लगती है, उसके सर में दर्द होने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, नॉजिएटेड फीलिंग होगी अगर टाइम से खाना नहीं खाया तो। और दोपहर पूरे 24 घंटे में दोपहर का जो 11 बजे का समय होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सल्फ़र पेशेंट के लिए। इस टाइम उसको ऑल गॉन हंग्री फीलिंग होती ही होती है। और जो भी रूटीन रहे, अगर 1:30 से 2 बजे के बीच भोजन है तो 1 घंटा पहले उसको ऑल गॉन सेंसेशन पेट में महसूस होने लगेगा। तो उनको समय से पहले भूख लग जाता है, बहुत तेज़ भूख लगती है। डॉक्टर केंट कहते हैं कि सल्फ़र पेशेंट में 11 बजे अचानक से भूख लग जाती है, पैर के तलुओं में जलन होती है और सर के यहाँ पर टॉप पे जलन होती है। अगर ये सिम्टम है तो फिर आप फर्दर सल्फ़र के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। सल्फ़र का जो स्किन होता है वो अनहेल्दी स्किन रहता है, बहुत जल्दी सपुरेशन होने लगता है, स्किन डर्टी होता है, तो पहले वीडियो में बताया ही था। और जैसे कोई भी चोट लगी तो वो ठीक होने के बजाय पकना शुरू हो जाता है, फिर उसमें से मवाद आने लगेगा और बहुत लंबा समय लेता है ठीक होने में। जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है, इन्फ्लेम्ड पार्ट होते हैं, उसमें इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस सल्फ़र में बहुत तेज़ होता है। इसीलिए हेपेटाइजेशन लंग्स में, लीवर में, कहीं भी सल्फ़र काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अगर बाकी के सिम्टम मिल रहे हैं तो। सल्फ़र उस कंडीशन में भी बहुत इफ़ेक्टिव है जहां मरीज का अपना वाइटल फोर्स रिएक्ट नहीं कर रहा। सपोज़ अगर कोई बीमार पड़ा, कोई एक्यूट डिजीज़ हुई तो क्या होता है, बीमारी आई, फिर लास्ट में उसको कमज़ोरी हुई जाते जाते, और फिर धीरे धीरे उसका अपना खुद का वाइटल फोर्स उसको ठीक करने लगता है और मरीज धीरे धीरे कुछ दिनों बाद स्वस्थ हो जाता है, कमज़ोरी से बाहर हो जाता है। लेकिन सल्फ़र में ऐसा नहीं होता, वो बहुत लंबा समय लेने लगता है ठीक होने में। अब बीमार हुआ, बीमारी ठीक हो गई, कमज़ोर है लेकिन उठ नहीं पा रहा है, अब वो प्रोसेस बहुत लंबा है। ये सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, जो पीछे उसके मियाज़म है सोरा, तो ऐसी कंडीशन में सल्फ़र आपकी बहुत काम की रहती है। सल्फ़र देंगे तो ऐसे मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और सल्फ़र का प्रयोग
कोरोना के बाद मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत किए जिनको वीकनेस नहीं जा रही थी। सल्फ़र मरीज अल्कोहल बहुत लेते हैं, शराब बहुत पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, ठंडा पानी और शराब, धीरे धीरे वो एकदम दुबले पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और उसके बाद फिर आता है सल्फ़र का स्टेज। और डॉक्टर केंट कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में कई बार सल्फ़र देने से उनकी क्रेविंग धीरे धीरे कम होने लगती है और शराब पीना भी छोड़ देते हैं वो। उनके जो बॉडी टिश्यू होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने पर उनको दर्द होने लगता है और कभी कभी तो इन्फ्लामेशन और सपुरेशन भी होने लगता है। सल्फ़र आपकी बेड सोर में भी जो अर्ली स्टेज होता है तो सल्फ़र के मरीज को बेड सोर भी बहुत जल्दी होता है क्योंकि फीवल सर्कुलेशन रहता है। थोड़े से भी प्रेशर में इंड्यूरेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, ये इसका स्ट्रॉन्ग फीचर है सल्फ़र का। सल्फ़र में आपके कॉर्न भी होता है पैरों में, जो लोग कड़ा चप्पल पहनते हैं या नंगे पांव चलते हैं, प्रेशर होता है, उसकी वजह से कैलोसिटीज़ बन जाती हैं प्रेशर की वजह से। प्रेशर बेयर नहीं कर सकता सल्फ़र पेशेंट। जैसे मरीज कोई जूता पहना और थोड़ा सा भी कड़ा है या टाइट है तो थोड़ा सा भी घाव बना और तुरंत वो कॉर्न या कैलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, या दांत से जीभ कट गई या मुंह के अंदर कोई कट गया तो वो गांठ बन जाएगा, फिर एक लंबे समय तक वो गांठ बना रहेगा, फिर उसमें अल्सरेशन का वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसके बाद ये कैंसर का भी रूप ले सकता है। जो कैंसर स्टेट होता है बिनाइन स्टेट से ही शुरू होता है, फिर बाद में कैंसर होता है। तो डॉक्टर केंट कहते हैं कि अगर सही समय पे सल्फ़र दिया जाए, सिम्टम्स इंडिकेटेड हैं, तो वो इस बिनाइन कंडीशन को रोक देगा। तो ये थी पार्ट 2 डॉक्टर केंट लेक्चर्स। थैंक यू।